वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीथिंग अबाउट सोशियोलॉजी। आई एम खुशी। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा सेशन लेके आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, वो अगर एक बार पता चल जाए तो उनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी क्या बोलते हैं कि डायनामिक्स ऐड हो जाएंगे उसकी प्रिपरेशन में और उनकी प्रिपरेशन एक अलग स्पीड में चलने लगेगी। बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स को क्या होता है कि उन्हें सिलेबस पूरा पता होता है, उन्होंने 2-3 बार अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होता है, बट स्टिल उनका यूजीसी नेट पेपर क्लियर नहीं हो पाता है। तो उनको कुछ टॉपिक्स की जरूरत होती है जहाँ पर यूजीसी नेट का स्पेशल फोकस होता है, और उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। साथ ही मैं डेली टाइम टेबल क्या रहेगा और कैसे आपको अपने 2 महीने या 2.5 महीने की स्ट्रेटेजी बनानी है ताकि आपका जून 2026 का नेट पेपर क्लियर हो सके, और पेपर 1 की तरफ से मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आप लोगों के लिए। सो एवरीथिंग अबाउट सोशियोलॉजी आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आया है टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट को ध्यान में रखकर, और इस टेस्ट सीरीज में टोटली आपको 5 टेस्ट मिलने वाले हैं एंड यू विल गेट मोर देन 200 क्वेश्चंस ऑन ओनली ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट। सो एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जो आपको टेस्ट सीरीज 99 रुपीज में अवेलेबल होने वाली है। ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए रहने वाला है, और इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको कोड यूज करना होगा TEST टेस्ट, सो दैट आपका जो भी हमारा ये जो मॉक टेस्ट सीरीज जो एक्चुअली 299 का है वो आपको 99 रुपीज में मिल जाएगा। ओके, सो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स में टेस्ट सीरीज के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सो आई एम खुशी और मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट के लिए एवरीथिंग अबाउट सोशियोलॉजी पर एक कोर्स चल रहा है, और उस कोर्स को आप एनरोल करने के लिए मेरा कोड खुशी JRF भी यूज कर सकते हैं फॉर एडिशनल डिस्काउंट। लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। सो हमारे क्लास का ये क्वेश्चन रहेगा, मेजर फोकस रहेगा कि यूजीसी नेट पेपर 1 में क्वेश्चंस एक्चुअली आते कहाँ से हैं। स्टूडेंट्स बहुत बार कहते हैं कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नोट्स बना लिए, बार बार रिवाइज भी कर लिया, फिर भी पेपर में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, या कुछ टॉपिक्स पर वो ध्यान ही नहीं दे पाते जहां पर एनटीए का स्पेशल फोकस होता है। ओके, तो आज हम लोग हमारे इसी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पेपर 1 में आप लोगों को इजी यूनिट्स आइडेंटिफाई करनी है। मेरे अकॉर्डिंग पेपर 1 की इजीएस्ट यूनिट्स होती है यूनिट 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये यूनिट्स ऐसी हैं जिनको आप प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं होता है, बस आपको बार बार इनकी प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। सो जितना आप इन यूनिट्स को प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी इस यूनिट्स ये दोनों यूनिट्स या ये तीनों यूनिट्स शार्प हो जाएगी। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डीआई एक तरह से सेम ही समझ सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग आपका मैथ्स का फाउंडेशन डेवलप करता है, वही फाउंडेशन आपको डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। तो ये बेसिकली ये दो तरह की ही यूनिट्स हैं, और आपको इनको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन यूनिट्स को आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो ज़्यादा वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते हैं, तो मेरा उनको यही सजेशन रहेगा कि ये यूनिट्स वो आप वीकली बेसिस पर करें, जस्ट लाइक कि वो वीकेंड पर या संडेज को ये यूनिट्स प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करें। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल स्ट्रेंथन दीज यूनिट्स, क्योंकि इन यूनिट्स में ऐसा कुछ नया नहीं है। जस्ट आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए अच्छी वोकेबलरी और समझ अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, और मैथ्स के लिए आपके बेसिक्स रेशियो, परसेंटेज, प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे टॉपिक्स आने चाहिए। और बस आप ये इंश्योर करना कि इन यूनिट्स को प्रैक्टिस करते वक्त आप लेटेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ताकि आपको समझ आ सके कि यूजीसी नेट आजकल किन पोर्शन पर ज्यादा फोकस कर रहा है। जैसे मेरे अकॉर्डिंग डीआई पर आजकल डीआई में यूजीसी नेट का स्पेशल फोकस सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर ज्यादा है, जो कि डीआई को बहुत ही टफ बना देता है। ओके, सो डीआई को ये टफ बना रहा है बिकॉज इसमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो गया। सो आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक फॉर्मूलाज सॉल्व करके स्ट्रेंथन कर देते हैं, तो आपका डीआई भी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट,
टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में जो मोस्ट, मेरे हिसाब से जो मोस्ट स्कोरिंग सब टॉपिक्स रहेंगे वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग, बिकॉज एनटीए का आजकल लेवल ऑफ लर्निंग पर ज्यादा फोकस है। मेमोरी लेवल लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, कौन से थिंकर्स ने इनको प्रपाउंड किया है, इनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की हायरार्कीज, ब्लूम्स टेक्सोनोमी की हायरार्की, एंड देन थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग में वाइगोट्स्की की थ्योरी, जीन पियाजे की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी, कॉलबर्ग की थ्योरी। सो ये थ्योरीज वाला क्या है कि अपने आप में सब पार्ट्स इसके बहुत सारे हो जाते हैं। तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग का पोर्शन, मैस्लोव्स की नीड हायरार्की, नीड्स ऑफ हायरार्की की थ्योरी, ये सारी क्या है ना थ्योरीज जो एक क्लब होकर एक बड़ा टॉपिक बन जाता है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। सो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग में आपको प्रपाउंडर का नाम पता होना चाहिए, थ्योरीज की बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए और बेसिक क्रक्स पता होना चाहिए। दैट इज मोर देन इनफ फॉर द थ्योरी पोर्शन। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट, लर्नर सेंट्रिक वर्सेस टीचर सेंट्रिक, जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, लेक्चर मेथड, फ्लिप्ड क्लासरूम्स, असाइनमेंट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, इलॉबरेशन, ग्रुप डिस्कशंस, ये सारे टॉपिक्स इसमें आ जाएंगे। बेनिफिट्स ऑफ लर्नर सेंट्रिक मेथड, demerits of learner centric method, benefits of teacher centric method, demerits of teacher centric method, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन एंड इट्स टाइप्स। इवैल्यूएशन जैसे कि टाइप्स में फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, नॉर्मेटिव, क्राइटेरियन बेस्ड, क्राइटेरिया रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस। ओके, सो ये सारे इसमें इवैल्यूएशन में क्या क्वेश्चंस एक पक्का आएगा, हमेशा का ये फिक्स है कि इवैल्यूएशन का एक क्वेश्चन कंफर्म है। तो इवैल्यूएशन में वो क्या करते हैं कि डेफिनेशन देके आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये कौन सी टाइप का इवैल्यूएशन है, या मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे। और इसका स्पेशल फोकस फॉर्मेटिव और सबमेटिव, नॉर्मेटिव के डिफरेंस पर रहता है। ओके, एंड डायग्नोस्टिक, एंड एनटीए को पता है कि डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। तो ये भी क्वेश्चन, डिफरेंस का क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हाट इज डायग्नोस्टिक वर्सेस व्हाट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मेथड। Then again, digital initiatives like MOOC हो गया, स्वयं प्रभा, स्वयं के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, स्वयं प्रभा के चैनल नंबर, स्वयं प्रभा के कौन से चैनल्स हैं, चेंज्ड चैनल्स जिनके अभी कुछ चैनल्स के नाम चेंज हुए हैं, नंबर्स भी चेंज हुए हैं। ये सारी चीजें टीचिंग एप्टीट्यूड में इतना कर लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ, दैट कि आप 5 टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में से आपके 4 क्वेश्चंस तो गारंटी के साथ करेक्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें स्पेशल फोकस क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, POAR, ओके, प्लान ऑब्जर्व एक्ट एंड रिएक्ट, दीज आर द POR मेथड, ये हो गया। देन उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल, ये सारे आ जाते हैं। मेथड्स ऑफ रिसर्च, कौन कौन से रिसर्च मेथड्स हैं, टूल्स हैं, questionnaire, interview method and all, survey. Then hypothesis में null hypothesis, research hypothesis, alternative hypothesis, इनका मैं जो भी आपको टर्म्स बता रही हूँ, इनको आपको डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्चुअल समझ आना चाहिए, देन यू आर गुड टू गो इन योर एग्जाम्स। ज्यादा इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है, जितने मैं टर्म्स बोल रही हूँ उतना ही अगर आप लोग ध्यान से समझ लें और उतना ही आप क्लियर कर लें, देन इट इज मोर देन इनफ फॉर द पेपर। देन एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, की कौन कौन से आईसीटी के टूल्स हैं जो रिसर्च में हेल्प करते हैं, लाइक माइंड मैप्स हो गया, मेंडली हो गया, प्लेजियरिज्म के कौन से टूल्स हैं, ROL के कौन से टूल्स हैं, रेफरेंसेस लिखने के लिए टूल्स हैं। एंड देन रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स से एक क्वेश्चन पक्का होगा आपका, तो आप ध्यान में रखिएगा कि प्लेजियरिज्म, रूल्स ऑफ प्लेजियरिज्म, टूल्स ऑफ प्लेजियरिज्म, और अभी कौन कौन से प्लेजियरिज्म के लिए नए नए एक्ट्स आ रहे हैं। सो ये सारे रिसर्च एथिक्स को लेकर होगा। सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग के टाइप्स, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें भी सैम्पलिंग में भी स्नोबॉल सैम्पलिंग पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि मैंने पिछले 4-5 यूजीसी के पेपर्स देखा, जून एंड दिसंबर के ऐसे टर्म्स में पेपर्स देखे हैं, तो सैम्पलिंग पर एक क्वेश्चन तो पक्का होता है और उसमें भी हर बार स्नोबॉल सैम्पलिंग पर क्वेश्चन जरूर होता है। ओके, एंड देन स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च, ये हाल ही में टॉपिक ऐड किया गया है, स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च, जिसमें एनटीए आजकल ज्यादा क्वेश्चंस बना रहा है, जैसे टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर, एनोवा, ओके, पी वैल्यू, सिग्मा वैल्यू, ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एंड देन वी हैव स्केल्स एंड वेरिएबल्स। स्केल्स के लिए NOIR, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड दैट इज रेशियो। सो ये 4 स्केल्स है जिनके बारे में आपको बेसिक समझ होनी चाहिए।
और आपको पता होना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस है। मोस्टली इंटरवल और रेशियो में स्टूडेंट्स ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सो आप इनका एक बार समझ लें कि ये इंटरवल और रेशियो का बेसिक डिफरेंस क्या है, वो जीरो वैल्यू वाला पॉइंट एक बार आप समझ लें, देन आपके स्केल्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एंड देन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट ये तो पहले के थे, आजकल आ रहे हैं कन्फ्रंटिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल, ओके, कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चंस रिसर्च एप्टीट्यूड के रिलेटेड बन रहे हैं आजकल। Then unit communication, this is the smallest unit of the entire syllabus of paper 1. इसमें गिन चुन के 4-5 ही टॉपिक होते हैं और लेट मी कंफर्म यू कि इन चारों टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आपको प्रिपेयर करना है व्हाट आर द टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट आर द बैरियर्स, नॉइज, ये आप कम्युनिकेशन के टॉपिक्स क्लियर कर दें। सिलेबस में एक्चुअली जो भी दे रखा है उनमें से ये जो टॉपिक्स आप क्लियर कर देंगे कम्युनिकेशन के, तो आपका कम्युनिकेशन की यूनिट गारंटी के साथ तैयार हो जाएगी और उसमें आपको कुछ भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनसे बाहर कम्युनिकेशन में क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट मैथमेटिकल रीजनिंग, ये बेसिक मैथमेटिकल रीजनिंग है, 10th लेवल की बुक से भी ये आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। आपको 10th लेवल का मैथ्स आता है देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन, उससे ज्यादा मैथ्स की पेपर 1 में जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। बेसिक मैथ्स, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, जो आपने 10th लेवल तक पढ़ा है वही पूछेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा जैसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आने हैं। सो डोंट वरी, काफी स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं मैथ्स को देखकर, तो पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल आने वाली है और मैथमेटिकल रीजनिंग आपकी डीआई को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। सो मेक श्योर कि आप मैथमेटिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर दें ताकि आपका डीआई का पोर्शन ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, सो मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए एक ही रामबाण है कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट फ्री हैंड इन मैथमेटिकल रीजनिंग। नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में मोटे मोटे तो दो ही टॉपिक्स हैं, फैलेसीज एंड एआईओ। इन्हीं में से क्वेश्चंस ज्यादातर बनते हैं, बट यू कांट स्किप द अदर टॉपिक्स क्योंकि कई बार इंडियन लॉजिक से भी काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। किसी किसी शिफ्ट में पेपर में इंडियन लॉजिक पर ज्यादा फोकस होता है और किसी किसी में एआईओ और फैलेसीज पर ही होता है। डायरेक्शन बेस्ड एंड ब्लड रिलेशन के तो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं, ये हर कोई कर लेता है, सो इनको ज्यादा स्पेशल फोकस की जरूरत नहीं रहती है एज पर माई ऑब्जर्वेशन। आपको ज्यादातर फैलेसीज पर ध्यान देना है, व्हाट आर लॉजिकल फैलेसीज, नॉन लॉजिकल फैलेसीज एंड एआईओ। एआईईओ का तो आपको एक भी टर्म छोड़ना नहीं है। सुपर ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट, कॉन्ट्राडिक्टरी, काउंटर कॉन्ट्राडिक्टरी, ये सारे टर्म्स आपको क्लियरली पता होने चाहिए, इनकी डेफिनेशंस और आपके माइंड में क्लियरली पता होने चाहिए। कन्वर्जन्स, ये सब रिलेटेड। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन अगेन एआईओ के अंदर ही आ जाता है। सो लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज जितने आप सॉल्व करोगे उससे ही ये लॉजिकल रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अननेसेसरीली कोई बुक या ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं पर पीवाईक्यूज से ही आपकी लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा बेस्ट प्रिपेयर हो जाएगी। नेक्स्ट आईसीटी, आईसीटी में एब्रिविएशंस का ध्यान रखना कि फुल फॉर्म्स क्या होती है। जैसे आईसीटी की कई एक बार सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि आईसीटी की क्या फुल फॉर्म है। बेसिक इंटरनेट के रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज इंट्रानेट, व्हाट इज एप्रानेट, व्हेन इंटरनेट, कब इंटरनेट बना, कहाँ बना सबसे पहले। ओके, सो ये इंटरनेट के रिलेटेड स्प्रेडशीट्स, एक्सेल, वर्ड, पीपीटी, इनके रिलेटेड जो बेसिक फुल फॉर्म्स हैं या उनकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। एक क्वेश्चन बनता है MP3 MP4 डिफरेंस को लेकर कि वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा यूज होगा, एंड इट्स मोस्ट प्रोबेबली आंसर में MP4 गिवन होगा और आपको MP4 ही टिक करना है। इमेजेस के लिए JPEG, HEIC, ये .HEIC जैसे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या बेसिक्स में आ जाएगा वो। देन नंबर सिस्टम कन्वर्जन, डेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी को अगेन डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये। एंड देन इट इज द मोस्ट, ये स्टार पॉइंट लगा दो, मेमोरी हायरार्की को लेकर। हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में मेमोरी हायरार्की को लेकर क्वेश्चन होता ही होता है। आपको मेमोरी हायरार्की को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करने का लिए अरेंज करने के लिए कंफर्म एक क्वेश्चन रहेगा, या मे बी आपको रैम रोम का क्वेश्चन पूछ लेंगे, एस रैम, SD रैम, EEPROM, EEPROM, प्रोम, ये सारे क्वेश्चंस मेमोरी हायरार्की से आएंगे। देन आईसीटी एंड गवर्नेंस के रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादातर आया नहीं है पर चांसेस हैं कि आ सकता है। वी कांट लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि एक दो क्वेश्चंस हाल फिलहाल में
ICT गवर्नेंस को लेकर देखे गए हैं। नेक्स्ट एनवायरमेंट यूनिट, एनवायरमेंट के लिए MDGs, SDGs ये तो है ही हमेशा से ही। एक इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जो पहले MDGs थे वो अभी SDGs का क्या नंबर है। ओके, सो इनके जो नंबर्स चेंज हुए हैं उस पर कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं, जिसमें कि वाटर वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट को लेकर आ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, क्लोरिनेशन, ओजोनेशन, अगेन देन एल्गल ब्लूम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, एंड देन इट्स ड्रिफ्ट्स को लेकर क्वेश्चंस, वोल्केनोस को लेकर क्वेश्चंस, ये सारे क्लाइमेट चेंज में क्वेश्चंस बनते हैं। देन पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स एंड ह्यूमन हेल्थ को लेकर मीनामाटा डिसीज कैसे होती है, मर्करी कंज्यूम करने से कौन सी डिसीज हो जाएगी, लेड कंजम्पशन से कौन सी डिसीज हो जाती है, एंड देन ऑयल स्पिल्स के रिलेटेड, वाटर पोल्यूशन में ऑयल स्पिल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड एनर्जी एंड रिसोर्सेज का NTA का फेवरेट टॉपिक है, जिसमें एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा एनर्जी को लेकर। रेन्यूएबल एनर्जी, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी का डिफरेंस पूछ लेंगे, या आपको 4-5 हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ऐसे 4-5 ऑप्शंस देके आपको पूछ लेंगे कि ये कौन सा टाइप है या कौन से सब टाइप्स हैं, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। सो एनर्जी एंड रिसोर्सेज का टॉपिक एक क्वेश्चन तो गारंटीड ही है। देन इंटरनेशनल समिट्स, Kyoto Protocol, Cartagena Protocol, Nagoya Protocol, Rio Summit, and then we have Paris Agreement, UNEP, UNFCCC, CBD, ये सारे इंटरनेशनल समिट्स के लिए आपको क्या करना है, उनके ईयर्स, उनका बेसिक एजेंडा, ठीक है, एंड उनके जो भी क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल उन्होंने साइन किया और कौन सी एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व थी, ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उससे ज्यादा डिटेल में याद रखना ना आपके लिए पॉसिबल है, ना NTA के लिए पूछना पॉसिबल है। एंड देन द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स, इंडियन इनिशिएटिव्स फॉर एनवायरनमेंट, जैसे कि बायोमास को लेकर, ग्रीन गैस को लेकर, सोलर एनर्जी को लेकर इंडिया के क्या करंट इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। ओके, मोटे तौर पर एनवायरनमेंट यूनिट मोस्टली फोकस करती है आपके रटने वाले फैक्ट्स पर, ठीक है। सो जितना आप फैक्ट्स को अच्छे से याद कर सकते हैं, उतनी ही आपकी एनवायरनमेंट यूनिट और भी अच्छी होती रहेगी। नेक्स्ट हायर एजुकेशन यूनिट, अगेन एक फैक्चुअल यूनिट है जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं और एक तरह से बहुत बड़ी यूनिट है। सो इतनी बड़ी यूनिट 2 महीने 2.5 महीने के कम टाइम में कवर करना भी डिफिकल्ट रहता है स्टूडेंट्स के लिए। सो हायर एजुकेशन का स्पेशल फोकस इन 4 टॉपिक्स पर ज्यादा रहता है। इन 4 टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर दो तो आपकी हायर एजुकेशन यूनिट भी कवर हो जाएगी। फर्स्ट, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है, कौन से पैटर्न के अंडर में वो यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई, उनके ईयर, कौन से साल में कौन सी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई, उनके लोकेशंस, सिटीज, ये सारे ध्यान में रखना है। और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से लेके अगर कोई पर्टिकुलर स्कॉलर एसोसिएटेड है तो वो यूनिवर्सिटी एंड स्कॉलर्स आपको याद रखना है। ओके, हाँ, कौन सी यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे, कौन सी में नहीं होते थे, द्वारपाल कौन सी यूनिवर्सिटी में होता था, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस इनिशिएटिव्स, कौन कौन से गवर्नमेंट ने प्री इंडिपेंडेंस इनिशिएटिव लिए थे। प्री इंडिपेंडेंस पर कम ध्यान होता है बट पोस्ट इंडिपेंडेंस पर ज्यादा ध्यान रहता है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से कमीशंस बनाए हैं, उन कमीशंस का चेयरमैन कौन था, कौन से ईयर में बने, कौन से ईयर में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। मोस्टली कोठारी कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पर ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं और NEP पर भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस बन जाएंगे इसी कमीशन को लेकर। एंड देन द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक NPTEL, ICSSR, okay, and then we have MOOCs and other initiatives like E-Kalpa, E-Acharya, E-Vidwan, ये सारे इनके रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाएंगे। सो हायर एजुकेशन यूनिट को आपको अप्रोच करने के लिए बार बार पढ़ना है, बार बार एक ही टॉपिक को पढ़ते रहना है, क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल यूनिट है। जितना आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे तभी ये यूनिट अच्छे से याद होगी, अदरवाइज ये यूनिट बहुत डिफिकल्ट है स्कोर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट आर द टाइम टेबल, कि आपको कैसे टाइम टेबल बनाना है ताकि आप अपना 2.5 महीने में अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सके और आपका एग्जाम भी क्लियर कर सके। सो बेसिक टाइम टेबल यही होगा कि अगर आप पेपर 2 को 6 घंटे पढ़ रहे हैं या 5-7 घंटे पढ़े ज्यादा पढ़ रहे हैं तो पेपर 1 को आपको डेली पढ़ना है। कि एक तो आपको क्या होगा कि पेपर 2 को पढ़ते पढ़ते आप थक जाए तो आप पेपर 1 में शिफ्ट हो जाए, बट डोंट फॉरगेट कि आप पेपर 1 को लाइटली लें। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पेपर 1 को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं और फिर पेपर 1 के कारण उनके मार्क्स अटक जाते हैं।
सो पेपर 1 को आपको डेली पढ़ना है। मिनिमम आप 3 आवर्स दे सकते हैं, मैक्सिमम आपकी चॉइस है कि आपका पेपर 1 किस पोजीशन पर स्टैंड करता है। सो 3 आवर्स आप डेली अपने पेपर 1 को दें, और पेपर 1 को पढ़ते वक्त आप पढ़ाई भी करें, साथ ही साथ आप मॉक्स PYQs की प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके यूजीसी नेट में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। बार बार पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं होता है, प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि जितना वो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा उनकी तैयारी होगी। ओके, सो 3 आवर्स आपको डेली डेडिकेट करने हैं, उसमें से 30 मिनट्स आपको डेली रिवाइज करना है कि आपने पर्टिकुलर डे में पेपर 1 में क्या क्या पढ़ा, ताकि आपको याद रह सके कि आपने पेपर 1 में क्या क्या चीजें पढ़ी है। ओके, सो डेली रिवीजन आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल प्रूफ होगा। नेक्स्ट, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगेन आपको क्या पढ़ना है कि आपको नोट्स पढ़ने हैं, समझने हैं और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अभी 2.5 महीने का ही टाइम रहा है, ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास कि आप बड़े बड़े लॉन्ग नोट्स बनाएं। ओके, सो लॉन्ग नोट्स पर आप फोकस मत करिए, शॉर्ट नोट्स बनाएं एंड दे आर गुड टू गो विद यू। की पॉइंट्स हाईलाइट कीजिए, की वर्ड्स हाईलाइट कीजिए और प्रैक्टिस करिए। मिनिमम 1 आवर तो आपको प्रैक्टिस करना ही है कि आपकी MCQs, मॉक्स, PYQs लगाने ही हैं। और PYQs आप डेली 20 to 30 लगा सकते हैं, ज्यादा लगाएं तो और भी अच्छा है, आपकी चॉइस है। और PYQs और मॉक्स लगाने के बाद आप खुद अपना एनालिसिस करें कि आप कहाँ स्ट्रॉन्ग हैं, कहाँ वीक हैं, क्या नहीं आ रहा है, और मेक श्योर कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट का भी एनालाइज करें कि आप कितना टाइम लगाते हैं पेपर 1 सॉल्व करने में। कई बार स्टूडेंट क्या होता है, पेपर 1 को ही 1.5 घंटा सॉल्व कर लेते हैं और उनके पेपर 2 के मेन एग्जाम के लिए टाइम नहीं बच पाता है। ओके, सो मेक श्योर कि आप अपना एनालिसिस खुद ही करें, टाइम मैनेजमेंट का भी एनालिसिस करें। कंटेंट एंड क्वेश्चंस के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। ओके, सो मेरी तरफ से वीकली प्लान, ये तो हुआ आपका डेली प्लान। वीकली प्लान ये होगा कि आप मंडे टू फ्राइडे बाकी 8 यूनिट्स अप्रोच करें कि आपको कौन सी 8 यूनिट्स पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। बट आप सैटरडेज रखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड DI एंड मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए। ओके, सो सैटरडेज को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, तो आप सैटरडेज को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और साथ ही में अपना जो भी वीकली आपने पूरा कंटेंट पढ़ा है, जो भी पूरे वीक आपने पढ़ा है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। डेली रिवीजन तो आपका चल ही रहा है, साथ ही साथ आप अपने सैटरडे को डेडिकेट कीजिए कि आप पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस, वीकली सिलेबस आप रिवाइज कर दें, ताकि आप संडे को एक मॉक लगा सकें। ओके, बहुत ही सीरियस वे में आप संडे को मॉक लगा दें। पेपर 1 पेपर 2 का दोनों मॉक लगा सकते हैं, या कोई भी एक मॉक भी लगा सकते हैं एज पर योर एनर्जी लेवल। सो आपके मॉक्स के लिए हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आ ही चुके हैं, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट सीरीज 6 मंथ्स के लिए आपके लिए वैलिड है। आप एक बार परचेज करके 6 मंथ्स तक आप बार बार इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट, नोट मेकिंग। जैसे मैंने बताया कि बहुत कम टाइम रह गया है, 2.5 महीने में आप इलॉबरेटिव नोट्स मेक नहीं कर सकते हैं, तो आप शॉर्ट्स एंड क्रिस्प नोट्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, माइंड मैप्स बनाइए, की पॉइंट्स हाईलाइट कीजिए एंड स्पेशल फोकस रखिए कि आप PYQs को ही ध्यान में रखकर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करें। एंड देन रिवीजन स्ट्रेटेजी, कि आपको रिवीजन डेली तो आपका रिवीजन हो ही रहा है 30-40 मिनट्स का, देन वीकली रिवीजन आप सैटरडे को कर ही रहे। ये रिवीजन स्ट्रेटेजी इनफ है आपके 2.5 महीने की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट, मेरी तरफ से आपको जो की टॉपिक्स रहेंगे कि आपको आपका कॉम्प्रिहेंशन, इजी यूनिट्स पर ज्यादा ध्यान देना है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन हो गया, DI हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। लास्ट मिनट में नए टॉपिक्स लेना प्लीज अवॉइड करें। जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उन्हें ही बार बार रिवाइज करें। जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उतने ही टॉपिक्स अगर आप कवर अप कर लेंगे, देन यू आर, लेट मी टेल यू कि आप 80+ स्कोर करेंगे। ओके, जितने टॉपिक्स के मैंने यहाँ पे नाम लिए हैं और आपको बताए हैं, दे आर सफिशिएंट फॉर स्कोरिंग 80+। एक्यूरेसी पर फोकस करें, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करें एंड डेली प्रैक्टिस करें। दिस इज इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। देन लेट मी टेल यू, मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर एक कोर्स चल रहा है, एवरीथिंग अबाउट सोशियोलॉजी एप्लीकेशन पर, जिसको आप मेरा कोड खुशी JRF यूज करके आप अवेल कर सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट। ओके, तो जिनको भी लगता है कि उनकी टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट वीक है या उन्हें थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है, उन्हें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, देन दे कैन एनरोल इन माय कोर्स। For more information, you can join our Telegram channel, Everything About Sociology, जहाँ पे आपको हमारे ये फ्री क्लासेस, फ्री वीडियोस, लाइव क्लासेस, फ्री PDFs, डेली क्विजेस के बारे में आपको
अपडेट मिलता रहेगा. So thank you. That is for today's lecture. Hope you enjoyed my lecture. If you find this lecture reliable, relatable, then please share this session with your fellow aspirants and like this session, subscribe to our channel. Thank you.